क्या यादव कथा नहीं सुना सकते, या यादव हिंदू है ही नहीं, या ये यादव का अधिकार ही नहीं है? आप अपने आप को राम के वंशज समझते हैं तो आपका पूर्ण अधिकार है जो आप हर एक के दरवाजे पर जाकर पूजा पाठ कराएंगे, कथा कराएंगे, ये आपका अधिकार है। जो अपने आप को कृष्ण का वंशज समझते हैं उनको भागवत कथा कहने के अधिकार क्यों नहीं है? जो कृष्ण के वंशज है उन्हें भी तो पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो भागवत कथा सुना सकते हैं। आप जिस देश में रह रहे हैं वह एक स्वतंत्र देश है। इस देश में जितना आपका अधिकार है उतना ही किसी और का अधिकार है, ना कि आपका अधिकार कुछ ज्यादा है और औरों का कम है। ये एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पर जितना आपका अधिकार है उतना ही किसी अन्य का भी अधिकार है। ये एक स्वतंत्र देश है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे इटावा के दादरपुर में जो दो यादव कथावाचक के बीच जो घटना घटित हुई है, ये आप लोग जानते होंगे। जैसे कि ब्राह्मण समुदाय के दरवाजे पर दो यादव कथावाचक जाते हैं और भागवत कराते हैं। बाद में वो ब्राह्मण समाज के लोग उन्हें घेर कर पूछते हैं और पता चलता है कि ये हमारे ब्राह्मण समाज के लोग नहीं हैं, ये यादव समाज के लोग हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ कई गलत काम किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जैसे ही पता चलता है ये कथावाचक यादव समुदाय के लोग हैं, उनके साथ अश्लील हरकतें की गई, चोटी काट ली गई, सर मुंड दिया गया। उसके बाद वो हमारे जो ब्राह्मण जिनके दरवाजे पर वो यादव कथावाचक कथा कहने गए थे, उनकी जो पत्नी थी उनसे अपना मूत्र मंगा के उनके देह पर छींट के अब बोला गया कि अब आप लोग शुद्ध हो गए, क्योंकि ब्राह्मण का मूत्र आपके शरीर पर छिड़क दिया गया है। सोचने वाली बात है, कितना अश्लील हरकत किया गया। फिर भी यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया। उन्होंने भी इस घटना पर मौन धारण कर लिया। हम आपको बता दें कि ये घटना के बाद पूरे यूपी नहीं पूरे भारत में एक अलग सा माहौल सा बन गया। हम आपको बता दें कि इटावा के दादरपुर गांव में यादव समुदाय धीरे धीरे पहुंचने लगे। वहां पर जाके बहुत हंगामा हुआ, रोड जाम करने का काम किया और न्याय मांगने की और यूपी पुलिस से न्याय मांगा गया। हम आपको बता दें उसी दौरान यदुवंशी सेना के अध्यक्ष गगन यादव ने 26 तारीख को यूपी जाने का ऐलान कर दिया। जैसे वो 26 तारीख के यूपी के इटावा में पहुंचते उनसे पहले गगन यादव को आगरा में ही अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें रोक दिया गया कि आप इटावा नहीं जा सकते हैं। गगन यादव के कहने पर जो लोग यूपी के इटावा दादरपुर गांव में पहुंचे थे उन लोगों ने आंदोलन किया और सड़क जाम करने का काम किया। उसी बीच देखा गया कि यूपी पुलिस पर आक्रोश में आकर लोगों ने प्रशासन पर पत्थर ईंट जो भी कुछ चलाया, क्योंकि प्रशासन यूपी पुलिस दादरपुर गांव में किसी को प्रवेश नहीं करने दे रही थी, इसलिए लेकर वहां का माहौल खराब हो गया। सोचने वाली बात है। वो ब्राह्मण समाज को मैं ये भी कहना चाहूंगा, शायद आप ये भूल गए जिस भागवत कथा की आप बात करते हैं वो भागवत आपका नहीं है। जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो किसी समुदाय से हो उस पर सभी का अधिकार है। आप ये भी भूल गए जिस महाभारत की आप बात करते हैं उस महाभारत के हीरो रहे कृष्ण भगवान, वो भी एक यादव वंश से ही आते थे। ऐसा नहीं है कि यादव ने भारत को कुछ भी नहीं दिया। 1962 का रेजंगला का युद्ध याद कीजिए, जिस समय 134 में से 124 सैनिक जो कि शहीद हो गए थे वो भी हमारे यादव समुदाय के ही थे। जितना आप लोगों ने देश के लिए नहीं किया उससे कहीं ज्यादा यादव समाजों ने किया है देश के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ से रिक्वेस्ट विनती रहेगा कि आप जो यादव कथावाचक के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, जो लोग मिलकर उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, सजा मिले। इटावा में जो घटना घटित हुआ है आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।